आज के समय में महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, क्योंकि पहले की तरह अब औरतें सिर्फ घर में सीमित नहीं रही। खैर, ज्यादा समय पुरानी बात तो नहीं है जब महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था, लेकिन उस समय में भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने काम से आदमियों को अपने नाम का लोहा मनवा दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुंजन सक्सेना की, जो एक छोटी सी लड़की जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, वो बड़ी होके पायलट बनना चाहती थी। आपने कभी इनका नाम कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, लेकिन इनके बारे में शायद आप ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपके उनके बारे में और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें विस्तार में बताते हैं। कुछ लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। क्या वो गुंजन को प्लेन उड़ाने देती? उस दीवानी को दुनिया की परवाह नहीं थी, बस अपने पापा पर भरोसा था, जो कहते थे कि प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, उसे पायलट ही कहते हैं। जिस दिन गुंजन सक्सेना हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए नजर आई, ऐसी कहानी एक लड़की के बारे में इसके जमाने की सोच को विपरीत कर डाला। वह सिर्फ पायलट ही नहीं बनी, बल्कि उसने कारगिल युद्ध में लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उड़ाकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करी। 1994 के दौरान 25 महिलाएं ऐसी थी जिन्हें वायुसेना में एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में चुना गया। गुंजन सक्सेना पायलट के रूप में उधमपुर, जम्मू और कश्मीर की ओर से तैनात थी। देश के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा दी, इसलिए वह हमेशा एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। वह मौका उन्हें सन 1999 में मिला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। उस समय उन्हें देश के लिए कुछ करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान वे अकेली नहीं थी, उनके साथ श्री विद्या राजन नामक भारतीय सैनिक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अभियान के दौरान अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। एक महिला के लिए इतनी पूर्ति, किसी भी चीज को लेकर चीते जैसी चाल दिखाना नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने उसे मुमकिन कर डाला। इन सब के अलावा वह पाकिस्तान की हर स्थिति पर संपूर्ण निगरानी भी रख रही थी और अकेले ही वह चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया करती थी। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और उनकी प्राथमिक चिकित्सा उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य था, जिन्हें उन्होंने बाखूबी निभाया। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए शौर्यवीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। यही नहीं, उनके कारनामों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है।